नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन भास्कर और आज हम अपनी एक और क्लास के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास साबित होगी, जिसका नाम है वर्णमाला। यानी आज हम वर्णमाला के विषय में चर्चा करेंगे कि वर्णमाला किसे कहते हैं और वर्णमाला क्या होती है। ठीक है, तो आज हमारा विषय है वर्णमाला। तो सबसे पहले हम वर्णमाला की परिभाषा के बारे में जानेंगे कि वर्णमाला का अर्थ क्या होता है। यानी कि वर्णमाला का अर्थ, वर्णों की माला यानी कि कोई ऐसी माला जो भाई हम यदि कोई हमारे पास कोई वस्तु है तो हम उन वस्तु को, या कोई मोती हैं बहुत सारे, उन मोतियों को हम क्रम बाय क्रम सजोएंगे, यानी एक धागे में पिरो देंगे तो तभी तो एक माला बनेगी। ठीक उसी प्रकार जो वर्ण है हमारे, यानी वर्णों की माला है, हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाले सभी अक्षरों को एक क्रम में प्रस्तुत किया जाता है, यानी क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत किया जाता है, बिल्कुल एक क्रम में है, सीक्वेंस में हो, जिस यानी कि हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाले सभी अक्षरों को एक क्रम में प्रस्तुत किया जाता है, जिसे वर्णमाला कहते हैं। यानी कि क्रम बाय क्रम उन्हें हम प्रस्तुत करते हैं, जिसको हम क्या रूप देते हैं, एक वर्णमाला का रूप दे देते हैं। यानी हिंदी वर्णमाला के प्रकार। अब बात करेंगे कि हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है। तो हिंदी वर्णमाला के विषय में बात करते हैं हम। तो हिंदी वर्णमाला के प्रकार, यानी इसे मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। इसे मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा है हमारा? स्वर, और दूसरा है व्यंजन। यानी कि वर्णमाला को दो भागों में विभाजित कर दिया। तो पहला हमारा कौन सा है? वर्ण हो गया, और दूसरा व्यंजन। यानी कि संपूर्ण वर्णमाला में केवल दो ही प्रकार के वर्ण मिलते हैं। और वो कौन कौन से वर्ण हैं हमारे? एक तो हमारा स्वर होगा और दूसरा हमारा व्यंजन होगा। तो इन दोनों ही, यानी स्वर में और व्यंजन में, इन दोनों में ही पूरी वर्णमाला बनी हुई है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम स्वर, यानी स्वरों के विषय में बात करते हैं कि स्वर किसे कहते हैं, या क्या होती हैं, या कितने होते हैं। यानी कि स्वर मुख्य रूप से 11 होते हैं। यानी कितने होते हैं भाई? 11 स्वर होते हैं हमारे। तो मुख्य रूप से हमारे स्वर कितने हो गए? 11 स्वर हो गए। यानी कौन कौन से हैं वो? ए, आ, ई, बड़ी ई, और छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, आई, औ। और ये हमारे 11 स्वर हो गए। यानी कि ए, आ, ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, आई, ओ और औ। ये हमारे टोटल कितने स्वर हो गए हमारे? ये हो गए हमारे 11। यदि हम इन दोनों में, यानी कि यदि किसी किसी स्थान पर पूछा जाता है, ये बताया जाता है कि स्वर हमारे कितने होते हैं? 11। 11 के स्थान पर कितने बता दिए जाते हैं? 13 स्वर बता दिए जाते हैं, जिसमें हम एक अनुस्वार को और दूसरा हम एक विसर्ग को उसमें काउंट करते हैं। दूसरा हमारा विसर्ग हो जाता है। तो एक हमारा ये विसर्ग हो गया और एक हमारा दूसरा हमारा अनुस्वार हो गया। तो यानी कि स्वर की डेफिनेशन के बारे में बात करें, यानी कि इन स्वरों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से या व्यंजनों के साथ मिलाकर किया जाता है। यानी या तो हम इसे स्वतंत्र रूप में करेंगे, जो हमारा कोई भी व्यंजन, ये स्वर होगा, जैसे हमारा ये स्वर है, तो यह अपने आप में स्वतंत्र है, इसमें कोई भी अन्य दूसरा वर्ण नहीं मिला। यदि हम बात करें दूसरे के विषय में, जैसे कि हमारा एक व्यंजन ये है कै। यदि इस कै को हम दो भागों में तोड़ेंगे तो यहाँ से हमारा निकलेगा एक आधा कै, जिसके नीचे हलंत लगा हुआ होगा, और इसके पीछे जुड़ा हुआ होगा ए, जिससे हमारा पूरा एक ये वर्ण बन जाएगा कै। यानी कि इन स्वरों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से या व्यंजनों के साथ मिलाकर किया जाता है। यानी ये तो या तो स्वतंत्र होगा अपने आप में, या फिर व्यंजन में मिलाया जाएगा। ये जैसे कि आधा कै है और यहाँ पर ए है, तो ये दोनों मिलाकर के इन्हें क्या बन गया हमारा? एक कै बन गया। तो यदि पूछा जाए कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, मुख्य रूप से 11 होती है स्वरों की संख्या। और इसमें पूछा जाए कि दो और होते हैं, यानी कि 13 संख्या, या जहाँ पर पूछा जाए तो हम इसे एक अनुस्वार को गिनते हैं और एक अपने विसर्ग को गिनते हैं, जिससे कि संख्या कितनी हो जाती है हमारी? जिससे संख्या हमारी 13 हो जाती है।
इसके बाद में हम बात करेंगे व्यंजन के विषय में कि व्यंजन क्या होते हैं, किसे कहते हैं व्यंजन। तो व्यंजन यानी कि मुख्यतः व्यंजन 33 होते हैं, यानी कि व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 33 होती है। मुख्यतः व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई, 33 हो गई। और इनके अलावा कुछ संयुक्त व्यंजन और विशेष वर्ण भी होते हैं, ठीक है। तो जिसमें हमने कौन कौन से हैं, ये हमारा अनुनासिक जिसे हम अनुस्वार बोलते हैं, और ये हमारा हो गया एक विसर्ग। ये अनुनासिक और ये विसर्ग जिसे हम स्वर की गिनती में ही काउंट करते हैं। और तीसरा हो गया हमारा चंद्र बिंदु। जो हमारे 33 वर्ण होते हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे कि के, खे, गे, घे, हैं, टे, चे, छे, जे, झे, ये, टे, ठे, डे, ढे, णे, ते, थे, दे, धे, ने, पे, फे, बे, भे, में। यानी कि ये हमारे 33 हैं। 33 में से यदि इनको काउंट करें हम, यदि इनको काउंट करें तो इनकी संख्या कितनी होगी, इनकी संख्या होगी 25। इनकी संख्या कितनी होगी, 25। और जिन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। यदि पूछा जाए कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो 25 स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है। इसके बाद आगे बात करें हम, जो हमारे ये, रे, ले, वे, यानी कि ये, रे, ले और वे, एक ये हमारे यानी कि 4 वर्णों का एक ग्रुप ये है हमारे पास में, ठीक है। 4 वर्णों का ग्रुप ये है, जिसे हम इसको क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे हम अंतस्थ व्यंजन। इसे क्या बोलेंगे हम, अंतस्थ व्यंजन। और जो नीचे हमारे शेष 4 जो बचे, इसको हम क्या नाम देंगे, ये हैं हमारे ऊष्म व्यंजन। ये हमारे कौन से व्यंजन हो गए, ये हमारे ऊष्म व्यंजन हो गए। यानी कि व्यंजन मुख्यतः कितने होते हैं, उनकी संख्या होती है 33। 33 में यानी कि 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं, 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं, और 4 हमारे कौन से अंतस्थ व्यंजन होते हैं। और इसके बाद में हमारे 6 त्रैज्ञ यानी कि एक ये संयुक्त व्यंजन, इन्हें हम संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। और हमारा ये अंग यानी अनुस्वार, ये हमारा अनुस्वार हो गया, ये विसर्ग हो गया, और ये हमारा चंद्र बिंदु हो गया। तो हमने चर्चा की है स्वर और व्यंजन के बारे में। अब आगे चर्चा करते हैं हम वर्णों के वर्ग, यानी इसके वर्गों के बारे में बात करते हैं, यानी कि कौन से वर्ण को या कौन सी लाइन के वर्णों को हम किस वर्ग के नाम से जानते हैं। तो इसके विषय में चर्चा करेंगे। तो यानी कि जैसे हमारा क वर्ग है, यानी क वर्ग, जिसमें क वर्ग में क्या क्या आएगा, हमारा के, खे, गे, घे, अंग है, यानी कि के, खे, गे, अंग है। ये हमारे कितने हैं, 5। इसको क्या नाम दिया है हमने, क वर्ग। दूसरा आता है हमारा च वर्ग। च में चे, छे, जे, झे, ये। टे वर्ग, हमारा टे वर्ग में टे, ठे, डे, ढे, णे। इसके बाद हमारा आ जाता है अगला, कौन सा वाला, तय वर्ग, यानी कि ते, थे, दे, धे, ने। उसके बाद आ जाता है हमारा पे वर्ग। पे वर्ग में हमारा पे, फे, बे, भे, भे, में, यानी कि ये हमारे स्पर्श व्यंजन हैं। कौन से व्यंजन है ये हमारे, ये स्पर्श व्यंजन हैं। और स्पर्श व्यंजन के बाद में ये जो हमारे ये, रे, ले, वे हैं, ये हमारे कौन से वर्ण हैं, ये हमारे, ये हो गए हमारे अंतस्थ व्यंजन। तो ये कौन सी हैं हमारे, ये अंतस्थ व्यंजन हो गए। और से और ये है, ये हमारे ऊष्म व्यंजन हो गए। यानी कि अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 4। और ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 4। और संयुक्त व्यंजनों की संख्या इनकी भी 4 होती है। एक हमारा और आ जाता है यहाँ पर, जिसे हम बोलते हैं क्षेत्र, ज्ञ और ये श्रेय, जो हम श्री लगाते हैं ना, जैसे श्रीमान या श्रृंगार, इसमें जो लगाते हैं, तो ये हमारा एक श्रेय हो जाएगा। जैसे श्रीमान लगते हैं हम, तो ये हमारा एक कौन सा बच्चा, ये वाला श्रेय। ये भी हमारा किस में काउंट होगा, ये भी हमारा संयुक्त व्यंजन में काउंट होगा। यदि पूछा जाए संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो इनकी भी संख्या कितनी होगी हमारी, इसकी भी संख्या हमारी 4 होगी। यदि पूछा जाए ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो इसकी भी 4 होगी। यदि पूछा जाए कि अंतस्थ व्यंजन कितने हैं, तो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होगी हमारी। जो हमारे स्पर्श व्यंजन हैं, जैसे 5 वर्गों में बांटा गया है, के वर्ग, च वर्ग,
टे वर्ग, ते वर्ग, पे वर्ग। इसे याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है जिसे हम याद कर सकते हैं आसानी से। वो हमारी कौन सी ट्रिक है? यानी इसे हम नाम देंगे कचट तप। इसे क्या नाम देंगे? कचट तप। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखेंगे। तो ये हमारा कौन सा है? ये होगा हमारा के चे टे ते पे, कचट तप। यानी कि के वर्ग, चे वर्ग, टे वर्ग, ते वर्ग और ये पे वर्ग। यानी कि ये कितने वर्ग हो गए हमारे? ये हो गए हमारे 5 वर्ग। ठीक है, इसको याद करने के लिए इसे शॉर्ट ट्रिक को याद रखेंगे कचट तप। तो इसे पता पड़ जाएगी कि जो स्पर्श व्यंजन है हमारे उन्हें कितने वर्गों में बांटा गया है, तो उन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है। इसके बाद आगे बात करते हैं हम अल्पप्राण और महाप्राण के विषय में कि हमारे अल्पप्राण और महाप्राण कौन से होते हैं। यानी कि जो हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं, जो हमारे स्पर्श व्यंजन थे, उनमें हमने कुछ श्रृंखलाओं को ऐसे बांट दिया है, यानी कि क्रम वाइज, जिन्हें हमने नाम दिया है 1, 2, 3, 4 और 5, ऐसे करके हमने इसमें नाम दिया है इसको। तो इसे आप आसानी से समझ सकते हैं, जैसा कि ये जो हमारे कौन से वर्ण हैं, ये हमारे स्पर्श व्यंजन, ये हैं हमारे स्पर्श व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन में इसे ये जो हमारा पहला होगा, जो हमारा पहला होगा तो उसे ये वाला, और पहला वर्ग ये हो जाएगा हमारा दूसरा वर्ग, ये हो जाएगा हमारा तीसरा वर्ग, और ये हो जाएगा हमारा चौथा वर्ग, और ये हमारा अंतिम बचा 5वां वर्ग। तो लास्ट हमारा कौन सा रह गया? ये 5वां वर्ग रह गया। तो जैसे 1, 2, 3, 4 और ये 5, सॉरी थोड़ी बाई मिस्टेक हुई। तो यानी कि इसमें हमारे 5 वर्ग हमारे यहाँ पर बन गई, 4 और 1 5। तो अल्पप्राण के विषय में हमने जान लिया, जो अल्पप्राण हमारे कौन कौन से होते हैं, 1, 3, 5 और अंतस्थ। यानी कि 1, 3, 5 और अंतस्थ ये हमारे अल्पप्राण हो गए, ये वाले। और महाप्राण हमारे 2 और 4, और ये ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन हमारे ये चारों, और 2, 4 यानी कि दूसरा वर्ग ये वाला, और चौथा वर्ग ये वाला। यानी ये सभी मिलकर हमारे कौन से वर्ण बनते हैं? महाप्राण। यानी कि ये हो गए हमारे महाप्राण, और ये हो गए अल्पप्राण। इसके बाद में बात करते हैं, ये जो हमारे येरलेवे हैं और ये शेष हैं, इसका ध्यान रखना। ये येरलेवे कहलाते हैं हमारे अंतस्थ, और दूसरे ये कहलाते हैं हमारे ऊष्म। ठीक, आगे बात करते हैं इसके बाद। तो अघोष और सघोष के बारे में बात करते हैं कि अघोष हमारे कौन से होते हैं और सघोष कौन से होते हैं।